हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो इस समय फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स, जैसे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कब तक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फॉर्म की लास्ट डेट बता देता हूँ। तो देखिए, फॉर्म की लास्ट डेट है 17 मई तक, जिसमें आप लोग ऑल इंडिया की ये जॉब है, आप लोग भर सकते हैं इसका फॉर्म। साथ में 750 रुपये फीस है यहाँ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकियों के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब बात करें कि इसमें जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो जून 2021 की दी गई है। तो देखिए, क्या जून 2021 में एग्ज़ाम हो पाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि देखिए 7 मई आज हो चुकी है, 7 मई 8 मई। तो अगर हम बात करें तो कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, डेली 4 लाख केसेस आ रहे हैं, मई का महीना आपको ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन ही देखने को मिलने वाला है। तो ये तो ऐसे में बीत जाएगा, फिर वैक्सीन का काम भी चल रहा है, तो जून का मंथ लगभग आपका इसी में चले जाने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता है, और ये बात पक्की भी है कि मई और जून ये दोनों महीने आपके सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना में ही जाने वाले हैं, कोरोना रिकवरी में ही जाने वाले हैं। तो अब बात करें कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम यहाँ पर पेंडिंग है, वो भी नहीं हुए हैं। साथ में एक चीज़ आपको और पता है कि जो कैलेंडर आईबीपीएस का है उसके अनुसार ये है कि 1 अगस्त से आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। साथ में सितंबर में आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि अगस्त और सितंबर जो कि आईबीपीएस के कैलेंडर के अनुसार है, तो वो तो बिजी है, और आईबीपीएस अपना कैलेंडर ऐसे चेंज करता नहीं है। वो पूरी कोशिश करता है कि उसके कैलेंडर के अनुसार, उसके शेड्यूल के अनुसार उसके एग्ज़ाम हो जाएं। अब एसबीआई क्लर्क कहाँ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर उसका एग्ज़ाम हो सकता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि जून में ये संभव नहीं लग रहा है, तो अब जुलाई का ही मंथ आपको बचता है कि एसबीआई क्लर्क का आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, और जुलाई में भी कम से कम 10 से 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड जारी करना होगा। तो देखिए, ये ऐसा लगता है कि 10 से 15 जुलाई के बीच में इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो शुरू हो सकती है। यानी कि एसबीआई क्लर्क में मुश्किल से 3 या 4 दिन का ही शिफ्ट होता है, 3-4 दिन में इनके एग्ज़ाम बैंकिंग सेक्टर में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप मानिए तो ये एग्ज़ाम जो है ये 10 से 25 जुलाई के बीच में कभी भी आपका इसकी डेट हो सकती है, और इसी बीच में एग्ज़ाम होगा। यानी ये कहें कि हम अभी से मानिए तो आपको 2 महीने का समय है। और बैंकिंग में वैसे भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम जैसे ही आपको देंगे उसके 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा, और उसके करीब 20 दिन बाद यानी कि मेंस का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको प्री के हिसाब से बस तैयारी नहीं करनी है, प्री के साथ साथ आपको मेंस की लेवल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद उधर टाइम नहीं मिलेगा। अगर कोविड थोड़ा सा लो हो गया, यानी कम केसेस आने लगे, तो फिर सारी चीज़ें टाइम पर होंगी, और अगर टाइम पे होंगी तो फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय अभी मिला हुआ है, 2 महीने का पूरा समय है। आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कीजिए, प्री प्लस मेंस की तैयारी कीजिए, और जमकर तैयारी कीजिए। जहाँ से आपकी इच्छा है, जहाँ की आपको भाषा आती है, वहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर दीजिए और इसकी तैयारी जम के कीजिए। इसमें सिर्फ प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसका सिलेबस भी उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जितना एसएससी का होता है, रेलवे का होता है। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है, और जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा इसका सिलेबस है। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग आई बटन पर जाके देख भी सकते हैं। और आप लोग इसकी 2 महीने बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे पहली बात ये बता दूं कि मैं आप लोग को एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर तैयारी के, बैंकर्स वे चैनल, जहाँ पर एवीपी टीम यानी अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर पढ़ाते हैं। मैं काफ़ी समय से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर इंडिया में बात करें तो यही है। इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, ये जो पीडीएफ देंगे बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग यहाँ से जाकर अपनी तैयारी को कर भी सकते हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए, इसके लिए कोई बुक नहीं होती है। बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है कि नए नए पैटर्न हर साल कुछ नए देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी बुक वगैरह अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको सिर्फ पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्वेश्चन इसके देखिए, या तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के लिए समय बहुत कम मिलता है, और क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंदी होते हैं।
ईजी होते हैं लेकिन लेंदी बहुत होते हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट आप ग्रेडअप का भी ले सकते हैं, ग्रेडअप का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैं बहुत ही यूज किया हूँ ग्रेडअप का। सबसे बेस्ट क्वालिटी का मॉक टेस्ट ग्रेडअप होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है, एग्ज़ाम रिलेटेड एकदम कंटेंट उसका होता है। तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी पढ़ाई करिए, ऑनलाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके पज़ल जरूर रीजनिंग में सॉल्व करिएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए, और जुलाई के मिड से जब भी एग्ज़ाम होगा उससे आपको 2-4 फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी आरआरबी पीओ क्लर्क का भी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अगस्त में, तो आपकी तैयारी एसबीआई क्लर्क की अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में भी काम आ जाएगा, साथ में आईबीपीएस क्लर्क जो कि सितंबर में होना तो वो भी काम आ जाएगा। यानी कि आप जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में आप 4 एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अगर साथ में आप आईबीपीएस पीओ भी भरते हैं तो फिर आप 5 एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आईबीपीएस पीओ अक्टूबर में होने वाला है। तो अगर किसी एक वैकेंसी को टारगेट करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी 5 एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, वो भी कंटिन्यू, तो इससे अच्छा अब क्या होगा। तो इसीलिए आप लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लगाते रहिएगा। 2 महीने का पूरा समय, लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज जो करेगा वही यहाँ जॉब पा सकता है, ये मैंने पहले भी कहा है। तो इसलिए इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, और जो N95 मास्क आता है उसको ज़्यादा यूज़ करें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। हैंड सैनिटाइज करते रहें, और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। किसी भी शादी समारोह कहीं भी जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। दूर रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट लेकर, या फिर कोई नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।